हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 में से सम नंबर 1, 2 एंड 3, जिसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे मोड को। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि किसी भी डेटा में जिस ऑब्जर्वेशन की यानी कि जिस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, हम उसी को कहते हैं उस डेटा का मोड। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि जो डेटा हमें यहाँ पर गिवन है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। तो यहाँ पर मोड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और तब उस मोड को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डेटा हमें गिवन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में किसी हॉस्पिटल के अंदर जितने पेशेंट्स एडमिट हुए हैं उनकी एज को इस टेबल में दिया गया है। जैसे कि उस पूरे साल में 6 पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी एज 5 से 15 साल तक थी। ऐसे 11 पेशेंट्स थे जिनकी एज 15 से 25 साल तक है। ऐसे 21 पेशेंट्स थे जिनकी एज 25 से 35 साल तक है एंड इसी तरह से बाकी सभी नंबर्स भी हमें दिए गए हैं। और हमें कहा गया है कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि एक्सरसाइज 14.1 में हमने फाइंड आउट किया था मीन को, और मीन को फाइंड आउट करने के लिए हमने वहाँ पर 3 मेथड्स यूज़ किए थे, जिनमें से सबसे पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, फिर दूसरा मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। तो यहाँ पर भी हम इस डेटा के मीन को फाइंड आउट करने के लिए उन्हीं तीनों में से किसी भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि टू फाइंड द क्लास मार्क्स यानी कि एक्स आई द फॉलोइंग रिलेशन इज यूज्ड। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जब भी हम क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यानी कि क्लास मार्क को फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर मीन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर उन क्लास इंटरवल्स को लिख लिया है, उसके साथ में हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी को, और फिर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर एक्स आई यानी कि क्लास मार्क को, जिसके लिए हमें इन क्लास इंटरवल्स की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को ऐड करके उनके सम को डिवाइड करना होगा 2 से। जैसे कि 5 + 15 = 20 एंड 20/2 = 10। देन 15 + 25 = 40 एंड 40/2 = 20। एंड इसी तरह से बाकी सभी क्लास इंटरवल्स के लिए उनके जो क्लास मार्क्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पर मीन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हो तो आपको एफ आई को मल्टीप्लाई करना होगा एक्स आई से। बट अगर आपको यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें एक और कॉलम बनाना होगा जिसको हम बोलते हैं डी आई। और डी आई को फाइंड आउट करने के लिए ये जो एक्स आई के नंबर्स लिखे गए हैं इनमें से हम किसी भी एक नंबर को लेट करते हैं ए के इक्वल। और मैंने आपको बताया था कि बेटर यही होगा कि उनमें से जो बीच का नंबर है उसको हम ए के इक्वल लेट करें। बट जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक्स आई का कॉलम है इनमें टोटल 6 नंबर्स लिखे हैं जो कि इवन है, यानी कि बिल्कुल बीच का एक सिंगल नंबर हम नहीं ले सकते। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ही नंबर यहाँ बीच में लिखे हुए हैं, तो हम या तो 30 को या फिर 40 को ए लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 30 को ए लेट किया हुआ है। दैट मीन्स कि हमें 10 में से 30 को माइनस करना होगा तो आ जाएगा -20। फिर 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो -10। देन 30 में से ही 30 को माइनस करेंगे तो 0। उसके बाद 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो 10। देन 50 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है मीन फाइंड आउट करने के लिए तो आपको एफ आई को मल्टीप्लाई करना होगा एक्स आई से। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड तो आपको एफ आई को मल्टीप्लाई करना होगा इस डी आई के सभी नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 6 को -20 के साथ और ये आ जाएगा -120। देन हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 के साथ और ये आ जाएगा -110। फिर हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और इनका प्रोडक्ट भी 0 ही हो जाएगा। इसके बाद 23 को 10 से मल्टीप्लाई करके 230, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करके 280 एंड 5 को 30 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 150।
तो fi को di से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये नंबर्स हमारे पास आए हैं, आप देख सकते हो कि इन नंबर्स में से कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं और कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं -120 एंड -110, इनको अलग कंबाइन करना है, और जो पॉजिटिव नंबर्स हैं जैसे कि 230, 280 एंड 150, इनको अलग से कंबाइन करेंगे। उसके बाद जब इनको सोल्व किया जाएगा तो इनका सम हमें यहाँ पर मिल रहा है 430, जो कि fi इंटू डी का समेशन है। तो अब यहाँ पर मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू अज्यूम्ड मीन मेथड, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर जो a हमने लेट किया था वो हमने लेट किया था इस 30 को, तो फॉर्मूले में भी हम a की जगह पर पुट कर देंगे 30 को। देन fi इंटू डी का सम जो अभी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो है 430, एंड इसके बाद जो fi यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो यहाँ पर हमें गिवन है 80, तो इसकी जगह पर हम यहाँ इस 80 को रख देंगे। तो अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे। देन 43 को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 5.375। तो जब 30 में इसको ऐड किया जाएगा ये बन जाएगा 35.375, जिसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लिख सकते हैं 35.38। तो इस तरह से ये है उस डेटा का मीन। अब उसी डेटा का मोड फाइंड आउट करने के लिए, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर टोटल 5 टर्म्स को हमें पुट करना है। एक है L, एक है f1, फिर एक है इसमें f0, फिर इसके अंदर है f2 और सबसे लास्ट में है h। तो इस तरह से L, f1, f0, f2 एंड h, यानी कि टोटल ये 5 वैल्यूज़ हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करनी होगी, तब जाकर हम इस मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन 5 वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे अपने स्टेटमेंट में से। तो इनमें से हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं f1 को। आप देख सकते हो कि इस डेटा के अंदर जो फ्रीक्वेंसीज आपको दी गई हैं, यानी कि जो ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनमें से जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं f1। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है 23, दैट मीन्स यही f1 होगा। f1 से पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम बोलते हैं f0, और f1 के बाद में जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं f2। यानी कि यहाँ पर f1 तो है 23, f0 है 21 और f2 है 14। उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं L को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो f1 हमने फाइंड आउट किया था वो है 23, और 23 का ही जो क्लास इंटरवल है वो है 35 से 45। तो इस क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है यानी कि 35, ये हो जाएगा इसका L। L मीन्स लोअर लिमिट। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे h को, यानी कि क्लास साइज को। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो क्लास इंटरवल्स यहाँ पर हैं उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो है 10 का। जैसे कि फर्स्ट क्लास इंटरवल है 5 से 15 और इन दोनों का डिफरेंस है 10, दैट मीन्स कि h की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10। एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं f1 को, और फ्रीक्वेंसी में जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसी को हम f1 बोलते हैं। उसके पहले वाले नंबर को कहा जाएगा f0 और उसके नेक्स्ट वाले नंबर को कहा जाएगा f2, और f1 के सामने ही जो क्लास इंटरवल लिखा हुआ है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को हम बोलते हैं L। और जो क्लास साइज होता है यानी कि किसी भी क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं h। तो ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फॉर्मूले में और तब उस मोड को फाइंड आउट किया जाएगा। आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज़ 23। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है वो टेबल में अभी मैंने आपको बताया था वो है 23, जिसका क्लास इंटरवल है 35 से 45।
यहाँ पर जो L होगा वो इसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट यानी कि 35 को हम कहेंगे L। सो लोअर लिमिट मीन्स L इज़ 35। फ्रीक्वेंसी F1, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो लार्जेस्ट नंबर वहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम कहेंगे F1 यानी कि 23। उसके बाद जो क्लास साइज यानी कि जैसे कि आपको पता है कि यहाँ स्टेटमेंट में क्लास इंटरवल हमें दिए गए हैं 5 से 15, 15 से 25 एंड अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस वो है 10। सो यहाँ पर h की वैल्यू हो जाएगी 10। फिर F0, तो F1 से पहले जो नंबर लिखा हुआ था उसको हम बोलते हैं F0 और वो यहाँ हमें स्टेटमेंट में दिया गया था 21। एंड F1 का नेक्स्ट नंबर जो लिखा होगा उसको हम बोलते हैं F2 और वो यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ था 14। तो अब ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो L की वैल्यू है वो है 35। तो इस L की जगह पर हम पुट कर देंगे 35 को। उसके बाद F1 की जगह पर हम पुट करेंगे 23 को, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर F0 को पुट करेंगे 21, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देन F2 को पुट करेंगे 14 एंड H को हम पुट करेंगे 10। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 23 माइनस 21 इज़ 2। इसके बाद 2 इंटू 23 इज़ 46। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, -21 -14, तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं -35 और यहाँ पर h की वैल्यू लिखी हुई है 10। तो अब इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा 20 एंड 46 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसके बाद हम 11 से 20 को डिवाइड करेंगे और इनको डिवाइड करके आ जाएगा 1.81, जिसको जब हम ऐड करेंगे 35 के साथ तो हमें इसका आंसर मिलेगा 36.81, जिसको आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक 36.81 भी लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको 1 डेसिमल प्लेस तक 36.8 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये उस डेटा का मोड है। नाउ सम नंबर 2। The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका लाइफ टाइम हमें दिया गया है आवर्स में, और ये जो डेटा हमें गिवन है ये टोटल 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए दिया गया है। यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि टोटल 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 0 से 20 घंटे तक है। 35 ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका लाइफ टाइम 20 से 40 घंटे तक है। 52 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 40 से 60 घंटे तक है, और इसी तरह से ये बाकी सभी डेटा हमें दिया गया है। और हमें फाइंड आउट करना है कि डिटरमाइन द मोडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। दैट मीन्स कि हमें उनका मोड फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि अभी हमने सम नंबर 1 किया था, वहाँ पर मोड एंड मीन दोनों को ही फाइंड आउट करना था, बट यहाँ सम नंबर 2 में हम फाइंड आउट करेंगे सिर्फ मोड को। एंड मोड को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, उसके लिए जो हम टर्म्स यानी कि जो वैल्यूज़ उठाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं F1 को। तो आप देख सकते हो कि इन फ्रीक्वेंसीज़ में जो भी हाईएस्ट नंबर है उसको हम कहेंगे F1। तो इस तरह से जो इसका F1 है वो हो जाएगा 61, और F1 के पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो हो जाएगा F0 यानी कि 52, और F1 के बाद का जो नंबर है वो हो जाएगा F2 यानी कि 38, और F1 के सामने ही जो क्लास इंटरवल लिखा गया है यानी कि 60 से 80 का, आप देख सकते हो कि इसकी जो लोअर लिमिट है यानी कि 60, इसको हम कहेंगे L। और यहाँ पर जो क्लास साइज है यानी कि हर एक क्लास इंटरवल में उसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का जो डिफरेंस है उसको हम कहेंगे H। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका फर्स्ट क्लास इंटरवल ही है 0 से 20, और इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 20। तो इस तरह से यहाँ पर F1 की वैल्यू 61, F0 52, F2 38
L 60 और H को हम पुट कर देंगे 20 और तब उसको सोल्व करके हम मोड को फाइंड आउट करेंगे। So from the data given above, it can be observed that the maximum class frequency is 61, which is belonging to the class interval 60 to 80. That's why its lower limit means L will be 60. Now जो F1 है यानी कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है 61 और उसके पहले वाला नंबर F0 विच इज़ 52 एंड F1 के बाद वाला नंबर F2 यानी कि 38 और जो H यानी कि जो क्लास साइज है वो है 20। तो ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे मोड के इस फॉर्मूले में जो सम नंबर 1 में भी हमने यूज़ किया था, दैट इज़ L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाइड बाय H। तो वो सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे यहाँ फॉर्मूले में। तो यहाँ पर हम L की जगह पुट करेंगे 60 को, F1 की जगह पर हम पुट करेंगे 61 को, F0 की जगह हम पुट करेंगे 52 को, F2 की जगह पुट किया जाएगा 38 और H की जगह हम पुट करेंगे 20 को। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 61 माइनस 52 इज़ 9, 2 इंटू 61 इज़ 122, माइनस 52 एंड माइनस 38 ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं माइनस 90 और जो H की वैल्यू है वो हमने पुट की है 20। तो इसके बाद 9 से 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में 122 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 32। इसके बाद यहाँ पर हम 20 को एंड 32 को एक साथ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इस तरह से न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16। तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं 90 और डिनोमिनेटर में जो 16 है वो एज इट इज़। अब इसके बाद हम यहाँ पर 16 से डिवाइड करेंगे 90 को और ये आ जाएगा 5.625, जिसको जब हम 60 में ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 65.625 और यही इस सम का मोड है। इसके बाद सम नंबर 3, The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village. Find the modal monthly expenditure of the families and also find the mean monthly expenditure. तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी विलेज यानी कि किसी गांव के अंदर 200 फैमिलीज़ का एक्सपेंडिचर यानी कि उनका जो घर का खर्च है वो हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उस गांव में 24 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर यानी कि जिनका जो खर्च है वो 1000 से 1500 रुपये तक के बीच में है। ऐसे 40 फैमिलीज़ हैं जिनका खर्च 1500 से 2000 तक है। ऐसे 33 फैमिलीज़ हैं जिनका खर्च 2000 से 2500 तक है और इसी तरह से बाकी सभी ये नंबर्स हमें दिए गए हैं और इस सब में हमें मोड एंड मीन दोनों को ही फाइंड आउट करना है, जैसे कि सम नंबर 1 में हमने फाइंड आउट किया था। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पर मोड या मीन किसी भी एक को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं मोड को, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा इसमें से F1, F0, F2, L और H को। तो आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें दी गई हैं उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर है यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 40, तो हम इसी को कहेंगे F1। इससे ऊपर वाला जो नंबर है यानी कि इसके पहले वाला जो नंबर है उसको कहा जाएगा F0 और F1 के बाद वाला जो नंबर है उसको कहा जाएगा F2 एंड F1 के सामने ही जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट को यानी कि 1500 को कहा जाएगा L और H के लिए हम किसी भी क्लास इंटरवल में से उसमें से अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि अगर आप 1500 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आ जाएगा 500। तो इस तरह से यहाँ पर जो क्लास साइज है यानी कि जो H है वो है 500। तो अब ये सभी वैल्यूज़ F1 इज़ 40, F0 is 24, F2 is 33, L is 1500 and H is 500। तो अब इन सभी वैल्यूज़ को हम पुट कर सकते हैं मोड के फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पर मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। तो हम L को पुट करेंगे 1500,
F1 को पुट करेंगे 40, F0 को पुट करेंगे 24, F2 को पुट करेंगे 33 और H को पुट कर देंगे 500। तो जब इसको सोल्व किया जाएगा 40 माइनस 24 इज 16, 2 इंटू 40 इज 80, माइनस 24 एंड माइनस 33 ये दोनों कंबाइन होकर बन जाएंगे माइनस 57 और इसको मल्टीप्लाई करना है 500 से। तो जब हम 16 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 8000 और उसके डिनोमिनेटर में 80 में से जब 57 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 23। अब हम यहाँ पर 23 से इस 8000 को डिवाइड करेंगे और इनका जो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 347.826, जिसको जब 1500 के साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इस डेटा का मोड आ जाएगा 1847.826, जिसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप लिख सकते हो 1847.83। तो अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर मीन को। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास इंटरवल्स को, फिर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज को एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे क्लास मार्क यानी कि xi को, जिसके लिए किसी भी क्लास इंटरवल में से हम उसकी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को ऐड करेंगे एंड उनके सम को डिवाइड करेंगे हम 2 से। तो यहाँ पर 1000 प्लस 1500 इन दोनों का सम हो जाएगा 2500, जिसको जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 1250। इसी तरह से जब इनको ऐड किया जाएगा तो इनका सम आ जाएगा 3500 और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1750 और इसी तरह से बाकी सभी क्लास इंटरवल के भी क्लास मार्क को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है डायरेक्ट मेथड को तो आपको fi को xi से मल्टीप्लाई करना होगा। बट जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो xi यानी कि जो क्लास मार्क्स हमने फाइंड आउट किए हैं वो बड़े नंबर्स हैं, जिसको जब हम fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ ना करके अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें फाइंड आउट करना होता है di को। और di को फाइंड आउट करने के लिए जो xi का कॉलम है उनमें से किसी भी एक नंबर को हम लेट करते हैं a के इक्वल एंड देन xi के सभी नंबर्स में से हम उस a को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो xi है वो xi का कॉलम यहाँ पर इस तरह से है और इसी में से किसी एक नंबर को हम लेट करेंगे a के इक्वल। तो यहाँ पर बीच का जो नंबर होगा हम उसी को a लेट करते हैं और यहाँ पर बीच के दो नंबर्स हैं, एक है 2750 और एक है 3250। तो इनमें से हम 2750 को या 3250 को इनमें से किसी भी एक नंबर को a लेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस नंबर को लेट किया है a जो है 2750, यानी कि अब हम 1250 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनको माइनस करके आ जाएगा माइनस 1500। उसके बाद हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इस नंबर को और फिर आ जाएगा माइनस 1000। देन हम इसमें से माइनस करेंगे इस नंबर को और ये आ जाएगा माइनस 500। फिर हम इस नंबर में से खुद इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर आ जाएगा 0। फिर हम 3250 में से 2750 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 500। देन इसी तरह से इस नंबर में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000। फिर जब हम इसमें से करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट तो ये 1000 आया है एंड देन जब इसके नेक्स्ट नंबर यानी कि 4250 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो 1500। इसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे इसी नंबर को तो ये हो जाएगा 2000। तो जो di के नंबर्स हमारे पास आए हैं आप देख सकते हो कि ये नंबर अभी भी बड़े हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड का, जिसका यूज़ करके ये जो di के नंबर्स आए हैं इनको थोड़ा और छोटा हम कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इन सभी नंबर्स को डिवाइड करना होगा h से यानी कि क्लास साइज से।
तो आप देख सकते हो कि जो क्लास साइज़ यहाँ पर है यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो है 500। तो हम इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देंगे 500 से और इस कॉलम को हम बोलते हैं UI। तो जब -1500 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3। फिर -100 को जब हम डिवाइड करेंगे -5, जब इसको हम डिवाइड करेंगे 500 से तो ये आ जाएगा -2। फिर -500 को 500 से ही डिवाइड करेंगे तो -1 एंड 0 को 500 से डिवाइड करने पर 0, 500 को 500 से ही डिवाइड करने पर 1, 1000 को 500 से डिवाइड करने पर 2, 1500 को 500 से डिवाइड करने पर 3 एंड 2000 को 500 से डिवाइड करने पर 4। तो अब यहाँ पर अगर आपको यूज़ करना था डायरेक्ट मेथड का तो आप इसमें fi को xi से मल्टीप्लाई करते, या अगर आपको इसमें यूज़ करना था एज्यूम्ड मीन मेथड को तो आप इसमें fi को di से मल्टीप्लाई करते। बट क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड को तो हम fi को मल्टीप्लाई करेंगे ui से। तो सबसे पहले 24 इंटू -3 विच इज़ -72, 40 इंटू -2 इज़ -80, 33 इंटू -1 इज़ -33, 28 इंटू 0 इज़ ऑल्सो 0। देन इसके बाद 30 इंटू 1 इज़ 30, 22 एंड 2 इज़ 44, 16 इंटू 3 इज़ 48, 7 इंटू 4 इज़ 28। तो ये जो कॉलम अब हमारे पास आया है यानी कि जब हमने fi को ui से मल्टीप्लाई किया है तो जो नंबर्स हमारे पास आए हैं इनमें से आप देख सकते हो कि कुछ नंबर्स हैं पॉजिटिव और कुछ नंबर्स हैं नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर्स को अलग से कंबाइन करना होगा, -72, -80, -33, एंड जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको अलग से कंबाइन करना होगा। फिर जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इनका सॉल्यूशन आ जाएगा -35 जो कि fi इंटू ui का समेशन है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन मेथड विच इज़ a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाय h। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने a लेट किया था 2750 को, तो यहाँ फॉर्मूले में भी हम a की जगह पर इसको पुट कर देंगे। फिर fi ui का सम यानी कि जो अभी हमने फाइंड आउट किया था -35 उसको यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। फिर है fi ui का समेशन यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, तो ये हमें स्टेटमेंट में ही गिवन था 200। और h की वैल्यू यानी कि सभी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वो है 500। सो हम यहाँ पर h को पुट कर देंगे 500। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हम -35 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ एंड उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा -87.5। तो जब हम 2750 में से 87.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2662.5 और यही इस डेटा का मीन है। तो ये थे एक्सरसाइज 14.2 के सम नंबर 1, 2 एंड 3। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।